जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज साथियों मैं 31 जनवरी 2021 में संपन्न होने वाले सीटेट एग्जाम के मैथ के न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को ट्रैक प्लस कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराने वाला हूं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट अवश्य देखें। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हो। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके आपको गुणनखंड निकालने हैं। जैसे यहाँ पर क्षेत्र कितना लिखा है, क्षेत्रफल कितना 48, तो आपको 48 के गुणनखंड निकालने हैं। तो कितने प्रकार से हो सकते हैं, देखिए, यदि हम 1 गुणित 48 करें तो क्या है, 48 ही तो आएगा ना। यदि हम 2 गुणित 24 करें तो भी 48 हो सकता है, ठीक है। 3 गुणित 16 में भी क्या है, 48 आ सकता है, ठीक है। 4 गुणित 12 में भी क्या है, 48 आ सकता है। 5 के साथ नहीं हो सकता। 6 गुणित 8 करेंगे तो भी क्या है, 48 आ जाएगा। 7 के साथ नहीं हो सकता। फिर 8 गुणित 6 करेंगे तो क्या है, रिपीट होने लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब हम 5 तरीके से व्यवस्थित वर्गों को कर सकते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। क्लियर ना। चलिए, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर। कहा गया है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। दोनों सिरे से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। रूही नाम की कोई लड़की है जिसका दोनों छोर से 19वां स्थान है, तो बताना है कुल कितने छात्र हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है। ये है रूही जिसका दोनों छोर से क्या है, क्रमांक 19वां, मतलब यहां से भी और यहां से भी। अब देखिए, इसका क्रमांक कौन सा है, 19वां है। मतलब देखिए, इसके जो आगे है छात्र वो कितने होंगे, 18 होंगे। और पीछे भी क्या है, इसके छात्र 18 होंगे, तभी तो इसका दोनों ओर से 19वां नंबर आ रहा है। तो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 18 ए हो गए, 18 ए हो गए, तो कितने होगा, 36। और एक ए रूही हो गई, 36 धन 1, मतलब क्या है, टोटल छात्रों की संख्या 37 होगी। ऑप्शन बी यहां पर भाई राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग में क्या है, अस्मिता 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। इसका मतलब क्या है, 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची, मतलब जो अस्मिता है वो 8:15 पर पहुंच गई ना, क्योंकि कहा गया ना 8:30 AM से 15 मिनट पहले, मतलब 8:15 पर वह पहुंच गई। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची। अब देखिए भैया, जब ये अस्मिता स्वयं 8:15 पर पहुंची है, जो कि सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची, तो उसका सहकर्मी कितने पर पहुंचा होगा, सहकर्मी पहुंचा होगा भैया 8:45 पर। कितने पर पहुंचा होगा सहकर्मी पहुंचा होगा भैया 8:45 पर, ठीक है। अब देखो, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब यहां पर सहकर्मी की बात हो रही है। सहकर्मी भैया 8:45 पर पहुंचा, फिर भी वह है मीटिंग में 40 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब क्या है, जो मीटिंग है भैया वो 8:05 पर शुरू हो गई, 8:05 पर शुरू हो गई, और सहकर्मी कितने पर पहुंचा, 40 मिनट बाद, मतलब 8:45 पर। तो यहां पर यही तो पूछा गया है कि गोष्ठी का निर्धारित समय कितना था, तो भैया 8:05 था। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। मतलब क्या है, जो वो संख्या भैया वो 50 से अधिक है, ठीक है। यह है 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई का मतलब क्या होगा, 6 दहाई का मतलब हुआ 6 गुणित 10, मतलब क्या है 60।
मतलब वह संख्या क्या है, 60 से अधिक है और 8 दहाई से कम है। 8 दहाई मतलब 8 गुणे 10 मतलब क्या है, 80। मतलब वह जो संख्या है वो 60 और 80 के बीच में है। इतना तो क्लियर हो गया, 60 और 80 के बीच में वो संख्या है। मतलब क्या है, जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है तो क्रॉस होगा, क्योंकि 60 और 80 के बीच में आ ही रहे हैं। फिर क्या है, इसके अंकों का योग 9 है, तो यहां पर ऑप्शन ए में देखिए 7 और 2 9 जो हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 63 में जो दहाई का अंक है वो 6 है और इकाई का अंक 3 है। मतलब क्या है, दहाई का अंक इकाई का अंक का 3 गुना है, 2 गुना है। तो यहां पर ऑप्शन बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा 63। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया है विभिन्न स्टेशनरी सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। देखिए यहां पर क्या है, ये सब सामान की लिस्ट दी गई है कि किसका क्या रेट है, और यहां पर सोहेल ने देखिए कि जो जो सामान खरीदा है वो यहां पर कहा गया है, तो बताना है उसे कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। चलिए अब देखिए यहां पर आप देखें सोहेल ने क्या है, एक पैकेट किरान का खरीदा। एक पैकेट किसका, किरान का। तो एक पैकेट किरान का कितना है, 15.50 का आता है। ठीक है, जैसा यहां पर आप देख सकते हैं। 2 पैकेट पेंसिल के एक पैकेट की कीमत 14 रुपए है, तो 2 की कितनी हो गई, 28 हो गई, तो हमने यहां पर 28 लिख लिया। फिर क्या है, एक पैकेट स्केच पेन का खरीदा। स्केच पेन का एक पैकेट कितने का है, 22.50। ठीक है, फिर क्या है, एक कैंची खरीदी 17 रुपए की। ठीक है, कैंची कितने की हो गई, 17 रुपए की, तो ये 17 लिख लिए। फिर क्या है, चमकीले कागज की 5 सीटें खरीदी। भैया चमकीले कागज की एक सीट कितने की है, 2.5 रुपए की है, तो 5 सीट कितने की हो गई, 5 सीट हो गई 12.5 रुपए की, मतलब 12.50। और सजावटी स्टिकर का एक पैकेट खरीदा है जो कि भैया 5 रुपए का है। बस अब एक काम करिए, आप इन सभी को जोड़ दीजिए। तो जोड़िए आप, 0 का 0 हो जाएगा, 5 10 15 का 5 आया 1 और 5 6 8 14 2 16 16 और 7 कितना हो गया, 23 23 2 25 25 और 5 कितना हो गया, 30 30 का 0 आना है, मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। 30 का क्या आया, 0 बचा 3 3 और 1 4 4 2 6 2 8 1 9 10 और पीछे से क्या है 2 अंक बाद दशमलव, मतलब 100.50। ठीक है, तो देखिए 100.50 किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर कहा गया है एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी यात्रा का कुल समय कितना है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, मई का महीना भैया ये 31 का महीना होता है ना। मई का महीना कितना होता है, 31 का महीना होता है। अब देखो 30 मई को जो ट्रेन है वो चली है 23:40 पर, मतलब रात की बात हो रही है, रात में चली 23:40 पर। और 12 बजे के बाद क्या है, मतलब 24 बजे के बाद क्या है, दिन चेंज हो जाता है। मतलब वह 30 तारीख को केवल 20 मिनट चली। कितने चली, 23 तारीख को केवल, 30 तारीख को है केवल 20 मिनट चली। फिर के देखिए जो 31 तारीख को है वह पूरे दिन भर चली हुई है, मतलब क्या है 31 तारीख को है 24 घंटे चली। ठीक है, फिर देखिए 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है, मतलब 1 तारीख को चली हुई है 5 घंटे 15 मिनट। एक टोटल दूरी हो गई, तो जोड़िए मिनट में मिनट, घंटे में घंटे, तो घंटे में कितना, 24 5 29 और 20 और 15 कितने, 35, मतलब 29 घंटे 35 मिनट वह ट्रेन चली हुई है, जो कि यहां पर ऑप्शन बी में यहां आंसर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर।
देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत आपको कठिन लग रहा है कि बहुत लंबा क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं है भैया, बहुत आसान है। ऐसे जब भी प्रश्न आए ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जो ऑप्शन दिए हैं उन्हीं के साथ आपको खेलना है। कैसे खेलना है चलिए मैं आपको बता देता हूं। और भैया वीडियो को लाइक और शेयर कर देना जिन लोगों ने नहीं किया है। तो आप इसको मारिए गोली ऊपर वाले को। तो आप यहां पर एक पॉइंट देखें, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी। अब बताएं भैया एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा भैया, देखिए विषम संख्या क्या होती है जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। तो एक अंक की सबसे बड़ी विषम संख्या 9 होती है। तो इकाई का अंक क्या भैया 9 होना चाहिए। तो यहां पर देखिए ए तो हो नहीं सकता, ना ए हो सकते, यहां पर 7 है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखिए कहा गया है 10वें स्थान का अंक, देखिए यहां पर कहा गया है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। 10वें स्थान का मतलब क्या है, दहाई का, जो दहाई का अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो भैया मेरे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग होगा 4। तो दहाई के स्थान पर 4 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में तो आ नहीं रहा है, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है। आ रहा ना ऑप्शन ए में, देखिए 4 है। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, शानदार है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। ये तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना चाहिए था। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, इन तीनों को जोड़ना था और इसमें से 17,863 को घटाना था। जब आप तीनों को जोड़ेंगे भैया तो आपको मिलता 24,904। इसमें से आप घटा देते 17,863, घटा देते हैं। चलिए आपको बता ही देते, 4 में से 3 गया, 1 बचा। 0 का 10, 10 में से 6 गया, 4 बचा। ठीक है, 9 में से 1 वहां का, तो 9 में से 0 बचेगा यहां पर। 4 का 14, 14 में से 7 गया, 7 बचा। और 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब 7,041। यहां पर जो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए भाई इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। आज मैं आपको केवल न्यूमेरिकल करवाऊंगा, पेडागोजी के क्वेश्चन अलग से सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या है वहां भी समझाऊंगा अच्छे से आपको। ठीक है, अब यहां पर देखिए 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या है। देखिए बाल्टी में टोटल पानी कितना था भैया, 16 लीटर था। ठीक है, तो इसको क्या हम मिलीलीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि यहां पर जो आंसर दिए हैं वो हमें मिलीलीटर में दिए हुए हैं। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 16 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 16,000 मिलीलीटर। हो गया ना। अब देखिए इस जो पानी को 50 बार में 50 बार भरा है छोटे छोटे मग से और पूरा पानी समाप्त हो गया। तो एक बार में कितना पानी आया होगा, या मग की धारिता कितनी होगी। तो इसमें क्या करेंगे, जितने बार आपने मग को पानी लिया है उतने से भाग देंगे। तो हमने क्या है 50 बार लिया है, तो हम इसमें 50 से भाग देंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 3 15, बचा 1, 5 दूना 10, 0 का 0। कितना आ गया, 320 मिलीलीटर पानी एक बार में मग में आया है, जो कि मग की धारिता होगी। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भैया इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 का किराया दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भैया
प्रथम 2 किलोमीटर के उसे लग गए, देखिए पहले 2 किलोमीटर के उसे 50 रुपए लग गए। अब टोटल कितने रुपए दिए उसने? 258। अब 258 में से 50 रुपए तो पहुंच गया 2 किलोमीटर अकेले के, ठीक है। अब बाकी पैसे कितने बचे? 208 बचे। तो 208 में वो कितना किलोमीटर चले यात्रा करेगा? तो देखिए 1 किलोमीटर के उसे फिर 16 रुपए लगने हैं, तो 208 में कितना चला होगा वो? तो हम क्या करेंगे, 208 में भाग लगा देंगे 16 से, तो 16 एकम 16 बचा 4, तो 48 हो गया। 16 3 48, मतलब 208 रुपए में वो कितना चल गया? 13 किलोमीटर और चल गया। तो कितना चला टोटल? 2 किलोमीटर ए और 13 किलोमीटर ए, उसने टोटल चला है 15 किलोमीटर 258 रुपए में। ऑप्शन सी यहां पर भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर बताना, ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्न में से सही कथन कौन सा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें क्या है, प्राप्तांकों की बात की रही है कि प्राप्तांक किसके अधिक हैं। तो हम क्या करते हैं, प्राप्तांक निकाल लेते हैं। पहली बात तो देखिए यहां पर आप जोड़िए, चलिए मेरे साथ जोड़िए। 4 और 8 कितना हो गया? 12, 12 5 17, 17 3 20, 20 और 0 कितना हो गया? 0, ठीक है। तो यहां पर हमने 0 लिख लिया। फिर क्या है, आगे वाले को जोड़िए। 7 ए है और 2 वहां का, तो 7 2 9, 9 और 8 17, 17 6 23, 23 7, 23 और 7 30, 30 और 9 39, कितना हो गया प्राप्तांक किसके? मारिया के प्राप्तांक आ गया 390। चलिए अब शहनाज के जोड़ते हैं। 1 और 8 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 और 2 20, 20 का कितना हो गया? 20 का हो गया 0, बचा कितना? 2, तो 2 और 8 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 और 8 39। देखिए दोनों के प्राप्तांक कितने हैं? 390 390 आ रहे हैं। तो चलिए यहां पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं, जो भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कितने हैं? 390 390, जैसा मैंने आपको बता दिया है सॉल्व करके। चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, पेडागोजी का क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं आपको। यहां पर कहा गया है गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। फिर यहां पर प्रश्न देख सकते हैं। फिर यहां पर कहा गया है कि कौन सा उत्तर बंद सिरे वाला है, कौन सा क्या है मुक्त सिरे वाला है। मुक्त सिरे वाला वो होता है जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं, और बंद सिरे वाले के क्या है, एक ही उत्तर होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा गया उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या है, जो उसकी जो आयत का क्षेत्रफल भैया वो निश्चित रहेगा, ठीक है, क्योंकि परिमाप भी निश्चित है और उसकी एक भुजा भी निश्चित है। अर्थात जो ऑप्शन ए वाला सवाल है ये कैसा है, बंद सिरे वाला है। फिर क्या है ऑप्शन बी में उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका मध्यांक 4 है। तो भैया ऐसी बहुत सारी संख्याओं के समुच्चय हो सकते हैं जिनके मध्यांक आपको 4 देखने को मिलेंगे, मतलब ऑप्शन बी क्या है, मुक्त अंत वाला प्रश्न है। ऑप्शन सी में क्या है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो भैया 0 से 8 के मध्य जो अभाज्य संख्या है वो निश्चित है, ठीक है, कोई अलग से तो आएगी नहीं, मतलब ये भी क्या है, बंद अंत वाला प्रश्न है ऑप्शन सी वाला, क्योंकि इसका उत्तर क्या है, निश्चित रहेगा। ऑप्शन डी में क्या है, आयतों के बारे में जो भी आपको गणितीय जानकारी है मुझे बताएं। तो देखिए आयत के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं अलग से, प्रमेय भी है बहुत सारे, मतलब क्या है, ए होगा मुक्त अंत वाला। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है ये बंद अंत वाले हैं, और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी मुक्त अंत वाले हैं। तो यहां पर ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं ए और सी कैसे हैं, बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, और बी और डी कैसे हैं, मुक्त सिरे वाले, जो कि हमारा राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन मैं अलग से करवा दूंगा, ओके, इनको भी छोड़ देता हूं पेडागोजी क्वेश्चनों को, केवल मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है साथियों, निश्चित रहना करवा दूंगा।
चलिए अब हम सीधे न्यूमेरिकल वर्ड देख लेते हैं। 2 न्यूमेरिकल इसके और रह गए हैं, माफ कीजिएगा। पीडीएफ फिर से ओपन करता हूं। यहां पर कहा गया है विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। अब देखिए भैया, यहां पर आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाज्य मतलब वो होता है जिसमें वो संख्या, जिसमें हम भाग देते हैं वो से हम भाज्य कहते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसमें वैल्यू रखना है तो आपको वो संख्या पता चल जाएगी। मतलब आपका भाज्य आपको पता है करना है तो आपको पता चल जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर देखिए भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या होगी। अब देखिए शेषफल कितना है 5, ठीक है। और यहां प्रश्न में कहा गया है कि जो भाजक है वो शेषफल का क्या है 2 गुना है। तो शेषफल 5 है तो भाजक का 2 गुना मतलब क्या है, 5 का 2 गुना कितना हो गया 10। मतलब भाजक हमें चल गया पता कितना होगा 10 होगा। अब चाहिए हमें क्या भागफल, तो भागफल कितना होगा। देखिए भागफल का 5 गुना है मतलब क्या है, जो भाजक भागफल का 5 गुना है मतलब जो 10 है वो भागफल का 5 गुना है तो भागफल 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 का 5 गुना 10 होगा। ठीक है, प्लस शेषफल कितना होगा। देखिए शेषफल यहां पर दिया ही गया है 5। ठीक है, तो कितना हो गया 10 दूना 20 और 5 25। मतलब संख्या अर्थात भाज्य कितना होगा 25 होगा। ऑप्शन सी यहां पर भैया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न पर आते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। इसके लिए साथियों बहुत शानदार ट्रिक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल चुटकियों में कर देंगे। इसमें आपको क्या करना होता है, जो भी संख्याओं का योग दिया होता है, जैसे यहां पर योग कितना है 20 है संख्याओं का, तो जो और संख्या कितनी है 5, तो जितनी संख्या है उससे भाग दो। तो 20 में भाग दिया हमने 5 से तो कितना आ गया 4। जो ये 4 आया है ये अपनी बीच की संख्या होती है। क्या है, जो आपको भाग देने पर मिलेगा ये होती है बीच की संख्या। मतलब यहां पर संख्या टोटल कितनी थी 5, तो 2 संख्या इसके आगे होंगी 2 संख्या इसके पीछे होंगी। आगे क्या होगी 3 और 2, क्योंकि संख्या कैसी थी क्रमागत। बाद में क्या होगा 5 और 6। तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा 2 और 3 5 और 4 9। कितना, ऑप्शन बी यहां पर भैया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत जगह पर आप लोगों ने देखा होगा इसको कहीं कहीं सीधा करवा दिया है, इसमें से घटा दिया 144 में से 16 को और आंसर बता दिया 128 हो गया। भैया इस संयोग की बात है, आंसर यहां पर ऐसे मैच कर दिया, लेकिन हो कैसे जाएगा। यहां पर एक क्षेत्रफल और यहां पर भुजा है, एक गलत कॉन्सेप्ट है भाई मेरे। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 59 में कहा गया है एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 मीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। अब देखियो भैया वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 144। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कितना a स्क्वायर, तो a का मान कितना हो गया, a बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 144 मतलब 144 मतलब कितना 12। मतलब वर्ग की जो भुजा है वो कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर होगी। जब वर्ग की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है ना, तो कितना हो गया 4 गुणित 12 मतलब क्या है 48 सेंटीमीटर। हमारे पास वर्ग का परिमाप आ गया है 48 सेंटीमीटर, आ गया ना। अब मेरे भाई 48 सेंटीमीटर परिमाप वर्ग का है तो जो आयत बनेगा उसका परिमाप भी क्या है 48 ही होगा। ठीक है, क्योंकि तार की लंबाई क्या है फिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए आयत का जो परिमाप है वो इतना हो गया 48 सेंटीमीटर और लंबाई कितनी है 16 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे आयत की चौड़ाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अब मैं यहां पर समझ गया अब डायग्राम से। ये अपना आयत है, ठीक है, ये अपना क्या है आयत और इसकी देखिए परिमाप मतलब क्या है टोटल कितना है 48 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है इसकी, देखिए लंबाई कितनी है आयत की, लंबाई है इसकी भैया 16 सेंटीमीटर। मतलब ए भुजा भी 16 हो गई, ए भी 16 हो गई, तो 16 और 16 कितना हो गया 32। बचा कितना
टोटल था 48, बचा कितना 16, मतलब 16 को 2 भागों में और बांट दिया तो 8 8 ही हो गई। मतलब आयत की जो लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर और ये भी 16 हो गई। ठीक है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर होती हैं। और चौड़ाई कितनी हुई 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है, आपको निकालना है आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 16 गुणित 8, तो 16 में 8 से भाग गुणा किया तो कितना होगा 8 6 48 का 8 है। ठीक है, बचा 4, 8 का 8 और 4 12, 128 वर्ग सेंटीमीटर आयत का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ए है भैया सही मेथड इस क्वेश्चन को करने की। बाकी यदि आप 144 में 16 घटाते हैं सीधा तो ये कोई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, एक तुक्का है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, इस भिन्न वाले को, जिससे आपको बिल्कुल बिना भाग दिए आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। कैसे करेंगे, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न संख्या क्रमशः है। देखिए यहां पर जो भिन्न दी हुई हैं, जैसे 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और 3/5। यहां पर देखिए 5 और 6 में, 3 और 4 में, 1 और 2 में, 2 और 3 में क्या है डिफरेंस, 1 1 का है, लेकिन 3 और 5 में अंतर 2 का है। तो यहां पर आपको साथियों क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले जो ऊपर ऊपर वाले अंक है वो आपको लिखना है। जैसे 5 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है। हमने क्या किए, जो भी ऊपर वाले अंक थे उनको लिख लिए। अब क्या करना है, जैसे यहां पर देखें आप 5 और 6 में अंतर कितना का था, 1 का था, तो हम इसमें 1 से भाग लगाएंगे। 3 और 4 में अंतर कितना था, 3 और 4 में यहां पर देख सकते हैं अंतर कितना है 1 का, तो इसमें 1 से भाग लगाएंगे। 1 और 2 में अंतर कितना है 1 का है, तो यहां पर 1 से भाग लगाएंगे। 2 और 3 में अंतर कितना है 1 का, तो इसमें भी 1 से भाग लगाएंगे। 3 और 5 में अंतर कितना है 2 का, तो यहां पर 2 से भाग लगाएंगे। जितना भी अंतर होता है उससे आपको भाग देना होता है। जैसे 5 में 1 से भाग दिया तो कितना आएगा 5 आएगा। 3 में 1 से भाग दिया 3 आएगा। 1 में 1 से भाग दिया 1 आएगा। 2 में 1 से भाग दिया कितना आएगा 2 आएगा। 3 में 2 से भाग दिया तो कितना आएगा 1.5 आएगा। अब बताएं आप सबसे बड़ा, इसमें देखें आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 5, मतलब पहली वाली संख्या क्या सबसे बड़ी है, अर्थात जो 5/6 है सबसे बड़ी भिन्न है। फिर दूसरे नंबर पर देखिए 3 है, मतलब दूसरे नंबर की भिन्न कौन सी है 3/4 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 2, मतलब चौथे नंबर वाली, मतलब चौथे नंबर पर कौन सी थी 2/3 थी। ठीक है, ये हम घटते क्रम में लिख रहे हैं। ओके, फिर देखिए इसके बाद क्या आएगा 1.5 आएगा, मतलब 3/5 आना था। फिर इसके बाद क्या है तीसरे नंबर का मतलब 1/2। कितना आसान से देखिए मैंने यहां पर जमा दिया है सभी भिन्नों को घटते हुए क्रम में। लेकिन हमें क्या है सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न संख्या। ठीक है, तो पहले पर 5/6 और दूसरे पर 3/4 है, तो यहां पर ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बस बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।